हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजन वर्मा कीर्ता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो अंसाल पेपर है उसको आज सॉल्व करेंगे। तो हमने कुछ प्रश्न पहले पार्ट में सॉल्व कर दिया है पहले लेसन का। ये पहले लेसन का दूसरा पार्ट है, जो कुछ क्वेश्चन बच गया है उसको आज देखेंगे। ये 19 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो √2 को हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे? तो पहला नंबर इसको मानना पड़ेगा। इसको हम मानेंगे परिमेय पहले। तो यहाँ लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। इसको मानेंगे एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। और जब इसको परिमेय मानेंगे तो ये हो जाएगा √2 बराबर ये बटे b। इसी को हमने परिमेय माना है। जहाँ पर जो ये b है वो दो पूर्णांक हैं, तो यहाँ लिख देंगे ये व b दो पूर्णांक हैं। या इसको ये भी लिख सकते हैं कि ये और भी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। ये भी सहअभाज्य पूर्णांक हैं तथा b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो b है बटे के नीचे वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम मान सकते हैं ऐसा। या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ये और b पूर्णांक हैं तथा ये और भी सहअभाज्य हैं, ये भी लिख सकते हैं। अब इसमें इसको कहीं से गुणा करना होगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो b का √2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा b √2 बराबर ये। अब इसका दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। √2 का स्क्वायर होगा तो ये बनेगा 2 और बराबर ये स्क्वायर। अब इसमें 2 को ले जाएंगे ये स्क्वायर के नीचे। इसको ये स्क्वायर के नीचे ले भी जा सकते हैं और नहीं भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ऐसे इससे ये क्लियर होता है कि 2 ये स्क्वायर को विभाजित करता है। तो इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर 2 से विभाजित है, ये स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित होगा। ये भी 2 से विभाजित होगा। ये हो जाएगा कि ये स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी 2 से विभाजित होगा। अब इसमें हमको दिखाना होगा कि b स्क्वायर भी 2 से कट रहा है। तो ऐसा करने के लिए हमको ये की जगह पर कुछ मान रखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि ये बराबर 2c रखने पर, जहाँ पर ये लिखा हुआ उसकी जगह पर 2 से रखेंगे। अब 2 इसलिए रखेंगे ताकि यहाँ पर 2 से कट जाए 2, तो 2 से रखेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर की जगह हो जाएगा 2c स्क्वायर बटे 2। तो ये बनेगा b स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर बटे 2। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब 2 आ जाएगा b स्क्वायर के नीचे तो हो जाएगा b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर है कि b स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, तो यहाँ भी वही भाषा लिखेंगे। चूँकि b स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, इसलिए b भी 2 से विभाजित होगा। b भी 2 से विभाजित होगा। अब इन दोनों से ये पता चल रहा है कि ये और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और किसके रूप में? 2 के रूप में, क्योंकि यहाँ पर ये 2 से कट रहा है और b भी 2 से कट रहा है। इसका मतलब ये और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो यहाँ लिखेंगे इस प्रकार ये और b में, इस प्रकार ये और b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। क्योंकि 2 दोनों को काट रहा है, इसलिए इसमें 2 कोई ना कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा।
लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा, क्योंकि हमने यहाँ माना है कि ये और बी सहभाज्य हैं। और जब सहभाज्य हमने मान लिया तो यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड हो ही नहीं सकता। तो यहाँ लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और बी सहभाज्य हैं, कि ये और बी सहअभाज्य हैं, ये और बी सहअभाज्य हैं। और ये विरोधाभास कहाँ से आया है? जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी उस वजह से आया है। तो इसको लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ या विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या। अब ये 20 नंबर क्वेश्चन है। ये 20 भी उसी तरह से लगेगा, जैसे √2 एक अपरिमेय सिद्ध करना था उसी तरह से √3 को भी अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको उसी प्रकार से लगा सकते हैं। थोड़ा हिंट दे रहे हैं इसका। इसको मानेंगे √3 बराबर ये बटे बी परिमेय, इसको परिमेय मानेंगे। और परिमेय में लिखेंगे ये और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं, जहां b इज नॉट इक्वल टू 0। ये इतना भाषा लिख देंगे इसमें हम। अब दोनों का कहीं से गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3b बराबर ये, पूर्ण वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3b² बराबर ये स्क्वायर, 3 चला जाएगा ये स्क्वायर के नीचे, तो b² बटे ये स्क्वायर, b² बराबर ये स्क्वायर बटे 3। अब ये स्क्वायर 3 से कट रहा है तो लिखेंगे ये स्क्वायर 3 से विभाजित है, इसलिए ये भी 3 से विभाजित होगा। ये हो जाएगा इसका भाषा। अब उसी तरह से जैसे वहाँ ये बराबर 2c रखे थे वैसे यहाँ पर ये बराबर 3c रखना होगा। लिखेंगे यहाँ पर ये बराबर 3c रखने पर, तो ये बराबर 3c रखेंगे तो हो जाएगा b² बराबर 3c बटे 3 और 3c का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा b² बराबर 3 त्रिका 9 c² बटे 3, 3 से कट जाएगा 3 त्रिका 9, तो b² बराबर हो जाएगा 3c², 3 बटे के नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा b² बटे 3 बराबर c²। तो लिखेंगे यहाँ चूँकि b² 3 से विभाजित है इसलिए b भी 3 से विभाजित होगा। वही भाषा इसमें भी लिखा जाएगा। अब जब दोनों 3 से विभाजित हो रहा है ये और b, इसका मतलब कि कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 के रूप में। तो लिखेंगे यहाँ इस प्रकार ये व b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, लेकिन यहाँ हमने माना था कि ये और भी सहभाज्य पूर्णांक हैं। तो जब सहभाज्य हमने मान लिया तो गुणनखंड कहाँ से हो सकता है?
तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लिख देंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ये और बी सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। और ये विरोधाभास कहाँ प्राप्त हुआ है? हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण। लिखेंगे यहाँ विरोधाभास लिखेंगे यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण, यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, के कारण प्राप्त हुआ है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि √3 एक परिमेय संख्या है। जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका पूरा भाषा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को। कीजिए कि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी उसी प्रकार से लगेगा। तो इसमें लिखेंगे माना 3 + √2 बराबर ये बटे बी परिमेय। इसको भी वही काम करेंगे, इसको पहले हम परिमेय मानेंगे। अब परिमेय मानने के बाद जो ये और बी है वो सहअभाज्य पूर्णांक है, ये भी लिखेंगे। लिखेंगे ये और बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं, सहअभाज्य पूर्णांक हैं जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ लिख देंगे जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें हमको स्क्वायर नहीं करना होगा, स्क्वायर करेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें √2 का मान निकाल लेंगे हम। तो जब √2 का मान निकालेंगे तो 3 चला जाएगा दाईं ओर, तो ये हो जाएगा -3। ये इतना बन गया, ये बटे बी -3। अब इसमें केवल भाषा लिख देंगे, चूँकि ये और बी पूर्णांक हैं, चूँकि ये और बी पूर्णांक हैं। जब ये और बी पूर्णांक हैं तो ये बटे बी परिमेय संख्या है। जब ये बटे बी परिमेय है तो ये बटे बी -3 भी परिमेय संख्या है। तो लिख देंगे इसलिए ये बटे बी -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये पूर्णांक है तो ये बटे बी -3 भी एक परिमेय संख्या है। अर्थात इसके जो बराबर मान दिया है √2, अर्थात √2 भी एक परिमेय संख्या है। ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। परंतु ये परिमेय है नहीं, हमने इसको माना था a बटे बी परिमेय, तभी परिमेय आया है। तो लिखेंगे इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। लिखेंगे यहाँ परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या नहीं, हमको विरोधाभास प्राप्त होता है। और यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। लिखेंगे यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण
परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। या ये भी लिख सकते हैं कि जबकि 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा इसका पूरा भाषा। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है 22 नंबर है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका हिंट बताते रहे, बाकी लिख लेना इसको। 5 + √3 बराबर मानेंगे a बटे b, जो हो जाएगा परिमेय। अब इसमें √3 बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा a बटे b - 5, ये भी हो जाएगा परिमेय। फिर लिखेंगे ये और b पूर्णांक हैं, ये और b पूर्णांक हैं, तो a बटे b - 5 ये परिमेय होगा। ये परिमेय है। अतः √3 भी परिमेय होगा। ये भी परिमेय होगा। अब इसके बाद भाषा लिखना होगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है। अब बाकी जो भाषा है उसको इसके पहले वाले क्वेश्चन जो 21 नंबर है उसी के हिसाब से इसको लिख लेना। सेम वही भाषा रहेगा। अंतर इतना है कि यहाँ पर हर जगह लिखा जाएगा 5 + √3। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है 23 नंबर क्वेश्चन। ये भी वही क्वेश्चन है। उसमें था 3 + √2, अब आ गया 2 + √3। तो ये भी वही काम करेंगे। 2 + √3 बराबर मानेंगे a बटे b, ये है परिमेय। इसमें भी हिंट बता दे रहे हैं, बाकी उसी हिसाब से कर लेना ये भी। तो √3 बराबर हो जाएगा a बटे b - 2। तो लिखेंगे ये और b पूर्णांक हैं, ये हो जाएगा पूर्णांक, इसलिए ये बटे b - 2 ये हो जाएगा परिमेय। जब ये परिमेय होगा तो इसके बराबर √3 है, ये भी परिमेय होगा, इसलिए √3 भी परिमेय होगा। ये भी हो जाएगा परिमेय। और जब ये परिमेय होगा तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होगा, क्योंकि हमने यहाँ माना था कि ये भी पूर्णांक हैं, तो पूर्णांक माने तो ये परिमेय हो गया, तो ये भी परिमेय हो गया। तो इसमें लिखेंगे इससे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। अब ये विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस भाषा को लिख लेना पूरा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ भी लिखेंगे 3 √2 बराबर मानेंगे a बटे b, और √2 बराबर लिख देंगे a बटे b, और 3 चलाएगा बटे के नीचे। तो यहाँ लिखेंगे, अब ये बन गया a बटे 3b पूरा बन गया। तो लिखेंगे a और b पूर्णांक हैं। जब ये पूर्णांक हैं तो a बटे 3b एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या है, अतः √2 भी परिमेय संख्या होगा। √2 भी परिमेय संख्या होगा। अब वही भाषा लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है। बाकी भाषा उसी हिसाब से लिख लेंगे। से है 5 √2 बराबर, इसको मानेंगे a बटे b,
तो रूट 2 बराबर हो जाएगा ये बटे, अब 5 आ जाएगा बटे के नीचे तो हो जाएगा 5b। तो ये और b परिमेय हैं, ये और b पूर्णांक हैं, तो ये बटे 5b ये भी परिमेय हो जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि ये b पूर्णांक हैं इसलिए ये बटे 5b परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अतः रूट 2 भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। फिर भाषा वही लिखेंगे, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 रूट 2 एक परिमेय संख्या है, जबकि 5 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस भाषा को पहले वाले क्वेश्चन के अनुसार दे करके लिख लेंगे। अब देखेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन को, जो है 26 नंबर। 26 है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सेम क्वेश्चन, इसमें भी वही काम करना होगा। 5 माइनस रूट 3 बराबर, इसको मानेंगे ये बटे b। थोड़ा सा इसमें काम ये करना है कि जो रूट 3 है ये माइनस में है, तो इसको अभी वैसे लिखेंगे। 5 चला जाएगा दाईं ओर, तो ये बटे b, ये हो जाएगा -5। इस माइनस को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा रूट 3 बराबर, तो ये 5 पहले आ जाएगा और माइनस ये बटे b बाद में हो जाएगा। बस इतना सा अंतर है इसमें, बाकी पूरा भाषा वही। चूँकि ये भी पूर्णांक हैं इसलिए 5 माइनस ए बटे b परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः रूट 3 भी परिमेय संख्या होगा, ये भी परिमेय संख्या होगा। अब बाकी भाषा वही रहेगा, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस भाषा को पहले वाले क्वेश्चन की तरह देख करके लिख देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन हमारा पूरा समाप्त हुआ पहले पार्ट का। अब अगले वीडियो में लाएंगे इसके बाद वाले चैप्टर को जो सिलेबस में है। तो हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से तैयारी करते रहें ताकि बोर्ड में अच्छे अंक ला सकें। धन्यवाद।